गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल हम पहुंचे थे वाक्य अशुद्धि शोधन पर। पेज नंबर 212 देखिए, 212। यहाँ से देखिए अन्विति। अन्विति शुद्ध वाक्य संरचना में अन्विति का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हिंदी में अन्विति के महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित हैं। कर्ता के साथ क्रिया की अन्विति। अन्विति मतलब एक रूपता होनी चाहिए। कर्ता के साथ ने, को, से आदि परसर्ग न होने पर क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। अगर ने, को या से परसर्ग न हो कर्ता के पास तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। जैसे मोहन जाते हैं, लड़की पढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मोहन जाते हैं हमने इसलिए कहा है क्योंकि जब भी किसी को सम्मान देते हैं तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी आते हैं, पिताजी एक ही हैं, लेकिन जब हम किसी को सम्मान देंगे तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। क्या आप कहेंगे पिताजी आता है? इसी तरह मोहन अर्थात श्री कृष्ण सम्माननीय हैं, ईश्वर हैं, इसलिए उन्हें सम्मान देना चाहिए। हम इधर देखते हैं कि व्याकरण में अक्सर अपमानजनक ये बातें मतलब तरीके से की जाती है। राम जाता है, जानबूझकर किया जाता है। राम जाता नहीं है, राम जाते हैं। तो इस तरह कर्ता के साथ ने, को आदि परसर्ग न होने पर क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। यदि वाक्य में एक से एक या अनेक लिंग वचन पुरुष वाले दो या दो से अधिक कर्ता हों और उनके साथ कोई परसर्ग भी न हो तो क्रिया बहुवचन में होगी। जैसे विमला, कमला और सरिता जाएंगी। विमला, कमला और सरिता जाएंगी, क्रिया बहुवचन में हो जाएगी, जाएंगी। यदि अलग अलग लिंग वाले दो या दो से अधिक कर्ता एक वचन में और या किसी अन्य योजक से जुड़े हों, उनके साथ कोई कारक चिन्ह जुड़ा हो तो भी क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। जैसे राजा और रानी आ गए हैं। राजा और रानी और जुड़ा है, लेकिन क्रिया क्या होगा? बहुवचन में आ जाएगी। यदि किसी वाक्य में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष तीनों एक साथ आ जाएं तो क्रिया बहुवचन में अन्य पुरुष के अनुसार होगी। जैसे तुम, वह और हम चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए ऐसे वाक्यों में सबसे पहले मध्यम पुरुष, बीच में अन्य पुरुष और अंत में उत्तम पुरुष आते हैं। कर्म और क्रिया की अन्विति। यदि भूतकाल के सकर्मक क्रिया परसर्ग रहित हो और कर्ता के साथ परसर्ग जुड़े हों तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे सुरेश ने रोटी खाई। खाई भूतकाल की सकर्मक क्रिया परसर्ग रहित है तथा सुरेश कर्ता परसर्ग सहित। यदि कर्ता और कर्म दोनों में परसर्ग जुड़े हों तो क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। जैसे सुरेश ने पत्र को फाड़ दिया। ठीक है, यदि कर्ता के साथ को विभक्ति आए तथा कर्म के स्थान पर क्रियार्थक संज्ञा हो तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में होती है। जैसे हमें बाहर जाना है, मुझे सोना है, सुमन को खेलना है। ठीक है, इसका ध्यान दीजिए। चौथा रूल है, यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग वाले अनेक विभक्ति सहित हुए कर्म हो तो क्रिया अंतिम कर्म से के लिंग और वचन के अनुसार जाएगी। क्रिया कई कर्म हो, अगर वाक्य में कई कर्म हो तो क्रिया अंतिम कर्म जो होगा उसके साथ रहेगी। जैसे
मजदूर ने पानी के साथ रोटी और चटनी खाई। मजदूर ने पानी के साथ रोटी और अचार खाया। चटनी स्त्रीलिंग है और अचार पुल्लिंग है, तो खाया खाई। देखा आपने, अंतिम कर्म के अनुसार क्रिया बनी। विशेषण और विशेष की अनुमति, ठीक है। तो विशेषण विशेष के अनुसार होता है, अतः उसके लिंग वचन भी विशेष के अनुसार ही होते हैं। जैसे काला घोड़ा, काली घोड़ी, काले घोड़े इत्यादि। विशेषण हमेशा विशेष के अनुसार होगा। काला एक वचन है, काली, काला पुल्लिंग है, काली स्त्रीलिंग है, काले बहुवचन है। यदि कर्म के आगे परसर्ग हो तो उसका विशेषण जो कर्म के बाद में प्रयोग किया गया हो सदा एक वचन पुल्लिंग में रहता है। जैसे प्रांजल ने लाठी को सीधा किया, कर्म लाठी परसर्ग सहित है। प्रांजल ने लाठी सीधी की, कर्म लाठी परसर्ग रहित है। समस्त पद के विशेषण बहुवचन में होते हैं। जैसे अच्छे माँ बाप, माँ बाप समस्त पद हैं, तो उनका विशेषण क्या होगा? बहुवचन में होगा। अनुस्वार के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विशेष बल दीजिए। बच्चों इधर आओ, बच्चा ने खाना खाया। भाइयों मेरी बात सुनो, भाइयों ने बहनों को राखियां बंधवाई। तो ध्यान दीजिए, संबोधन में संज्ञाओं में अनुस्वार नहीं लगता। संबोधन में संज्ञाओं में अनुस्वार नहीं लगता, ठीक है। किंतु भूतकाल की क्रियाओं के साथ यदि कर्ता में प्रसंग लगा हो तो अनुस्वार अवश्य लगाना चाहिए। 4 पत्र भेजें, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, 4 पत्र भेजें, अनुस्वार। और वर्तनी सुधार के नियम देखिए। किसी भाषा में कुछ शब्दों के दो प्रकार के रूप में मिलते हैं। विद्यार्थी यह निर्णय नहीं कर पाते कि उनमें कौन सा शुद्ध है तथा कौन सा अशुद्ध है। वर्तनी सुधार के निम्नलिखित नियम हैं। जैसे नियम 1, कुछ शब्दों के अंत में य की ध्वनि आती प्रतीत होती है। ऐसे शब्दों के अंत में यह नहीं लिखना चाहिए। जैसे गए, गए के लिए गए। लीजिए, पीजिए, सोई। शुद्ध रूप है लीजिए, पीजिए, सोई। हमेशा आप यहाँ पर स्वरों का उपयोग करेंगे। कुछ उर्दू शब्दों में पूरे और आधे व्यंजन का विकल्प है, तो पूरा ही लिखना ठीक रहता है। जैसे गर्दन। कुछ उर्दू शब्दों में पूरे और आधे का विकल्प हो तो पूरा ही लिखना होता है। जैसे गर्दन, उल्टा, उल्टा। संयुक्त व्यंजनों को तोड़कर आगे पीछे लिखना चाहिए। जैसे टट्टू, ट, फिर ट के ऊपर हलंत, फिर टू। शक्ति, पत्ता, विद्या, ठीक है। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये आप देख लीजिए। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अशुद्ध शब्द, वाक्यों, अशुद्ध वाक्यों का संशोधन। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गई, अशुद्ध है। राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता वन को गए। हमारी अध्यापिका विद्वान है, गलत है। हमारी अध्यापिका विदुषी है। हमारा देह भीग गया है, नहीं, हमारी देह भीग गई है, शुद्ध। कमीज तो सिल गई मगर बटन नहीं टका है, लेकिन शुद्ध है कमीज तो सिल गई मगर बटन नहीं टके हैं। वहाँ सब प्रकार की वस्तु उपलब्ध है, शुद्ध होगा वहाँ हर प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं। आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते हैं, तो ये शुद्ध होगा आपका एक एक शब्द प्रभावशाली है, ठीक है।
कारक संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, कुर्सी छत में रखी है, नहीं पर रखी है। वह घोड़ों को घास खिलाता है, वह घोड़े को घास खिलाता है, घोड़ा को नहीं। वह घोड़ा को घास नहीं खिलाता, घोड़े को। मोहन द्वारा पत्र को पढ़ता है, नहीं मोहन पत्र पढ़ता है। मेरे को घर जाना है, नहीं मुझे घर जाना है। हम कल आपसे कहे थे, नहीं हमने कल आपसे कहा था। क्रिया और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, पुस्तक पर नहीं लिखें, तो नहीं आएगा, मत आएगा, पुस्तक पर मत लिखो। सारे केले हाथ हाथ बिक गए, नहीं सारे केले हाथों हाथ बिक गए। ठीक है। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, नहीं मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। भिखारी को थोड़ा चावल दे दो, नहीं भिखारी को थोड़ा चावल दे दो। कृपया खाना लो, कृपया खाना लीजिए। शेष अगले वीडियो में।